जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का जो आपका ये वीडियो है बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर 8 का से लिया गया, यानी बीए पार्ट थर्ड का जो आपका है पॉलिटिकल साइंस पेपर 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो आपका टॉप 5 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जिसमें कि 1 नंबर का अनिवार्य होता है। उसमें आपका 10 ऑब्जेक्टिव आता है। उसके बाद आपको 4 सब्जेक्टिव प्रश्न लिखना होता है। तो उस सब्जेक्टिव को यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है जो पिछले 10 वर्षों से पूछा आ रहा है, उस तरह का प्रश्न हम इस वीडियो में ये लिए हैं। मात्र 5 यानी कि मात्र 5 इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लिए हैं। तो चलिए देखते हैं वो टॉप 5 क्वेश्चन कौन से हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपका ये पहला प्रश्न है वो है, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। यानी कि महिला सशक्तिकरण क्या है, इसके ऊपर लिखना। यानी महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, या यही प्रश्न को आपका दूसरे तरीके से इस प्रकार पूछेगा कि महिलाओं के साथ भेदभाव के क्या पहलू, यानी महिलाएं जो हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहे हैं क्या पहलू हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाना जाना चाहिए, क्या कदम उठाया जाना चाहिए। यानी कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका आने वाले एग्जाम के लिए, पार्ट थर्ड के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका, पर्यावरण का संरक्षण मनुष्य के लिए सबसे बड़ा चिंता बन गया है, क्यों। वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, करंट से भी रिलेटेड हो सकता है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर से। यानी कि पर्यावरण का संरक्षण जो है, अभी जो पर्यावरण जो है उसका संरक्षण मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ी चिंता की विषय बन गई है, क्यों, इसका वर्णन करना था। इस तरह का जो आपका क्वेश्चन, ये आप कहीं से भी इसका आंसर ले सकते हैं, चाहे वो गूगल की मदद से हो या कोई पुस्तक की मदद से हो, कहीं से भी इसका आप आसानी से इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप उपलब्ध कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम के लिए। ये प्रश्न को आपका दूसरे तरीक़े से इस प्रकार भी पूछ सकता है कि विकास का पर्यावरण पर प्रभावों की व्याख्या करें। यानी कि जो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग विकास की ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो विकास जो है पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, यानी विकास का पर्यावरण पर प्रभावों की व्याख्या करें। यानी किस प्रकार विकास जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर प्रश्न है कि आतंकवाद क्या है। यानी कि आतंकवाद क्या, आतंकवाद की समाप्ति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है बहुत सारे आतंकवादी संगठनों के द्वारा हमेशा इस पे हमला किया जाता है, आतंकवादी संगठनों के द्वारा। तो आतंकवाद है क्या, मैंने आपका था कि आतंकवाद क्या है, और आतंकवाद की समाप्ति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें। यानी कि अभी तक कौन कौन से प्रयास किए गए आतंकवाद की समाप्ति के लिए। तो ये सभी आपका जो है सोशल से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा आसानी से, चाहे वो आपका गूगल हो या कोई बुक। चलिए देखते हैं इसका एक दूसरे तरीके से ये भी पूछ सकता है कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के कारणों और समाधान पर निबंध लिखें। यानी कि भारत के साथ से अगर जो कि हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर भी आतंकवाद एक बहुत ही बड़ा अभी एक अभिशाप के तौर पे पनप गया है। यानी कि एक अभिशाप ही मानिए ये है आतंकवाद। तो वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद के क्या कारण हैं और समाधान, दोनों पर यानी दोनों को मिला के एक निबंध लिखना कि क्या कारण है आतंकवाद के कारणों और इसका क्या समाधान हो सकता है, उस पर एक निबंध लिखना है। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर प्रश्न आता है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस कथन के संदर्भ में दोनों संप्रत्ययों की व्याख्या कीजिए। यानी कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण, ये दोनों टॉपिक आपका गेस्ट पेपर में भी मेंशन किया गया था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में दोनों को एक ही में मतलब कि ज्वाइंट कर दिया गया कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि दोनों को इसमें मेंशन करके लिखना है, भूमंडलीकरण और उदारीकरण। नेक्स्ट आपका आता है भारत में आतंकवाद के मूल कारणों की व्याख्या की। यानी पाँचवा नंबर आपका प्रश्न है। ये प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है इस बार का पार्ट थर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का पेपर 8 में ही। पेपर 8 में ये आपका मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था कि भारत में आतंकवाद के मूल कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि भारत में जो आतंकवाद अभी है इनका मूल कारण क्या है तथा कैसे हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि आतंकवाद जैसा जो एक विकराल समस्या बन चुका है, इसका समाधान करना किसी एक व्यक्ति के लिए या केवल सरकार से ही नहीं हो सकता है। तो इस पर यह भी लिखना है कि कैसे हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये रहा आपका टॉप 5 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन।
यानी इसमें क्वेश्चन दिया गया, आप इस क्वेश्चन के आधार पर आप अपना आंसर तैयार कर लेंगे। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।